हेलो दोस्तों, अपेक्स ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। कल जिस तरह उत्साह से आप लोगों ने पढ़ा था उसी उत्साह के साथ आज भी आइए शुरू करते हैं। एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला टॉपिक है आपका नाउन, उसको आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि नाउन सबसे पहले होता क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संज्ञा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो लोग इसको पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ें और जो नहीं पढ़ चुके हैं वो तो जरूर पढ़ें, क्योंकि एकदम शून्य से बताया जाएगा। तो जो लोग इसको पढ़ चुके हैं वो ये ना घबराएं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, कभी कभी छोटी छोटी बातों में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं। एक छोटे इंसान से भी व्यक्ति सीख सकता है। तो घबराइए नहीं, धैर्य बनाए रखिए, आपको छोटी से छोटी जानकारी इसमें बताई जाएगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले नाउन होता क्या है। नाउन क्या होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आई कि नाउन होता क्या है। तो नाउन को अगर मैं कहूं कि एक वर्ड में आपको डिफाइन करने के लिए, तो क्या कहेंगे आप? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स एक वर्ड में अगर डिफाइन करने के लिए कहूं तो ये हो जाएगा आपका कि नेमिंग वर्ड्स को हम क्या कह सकते हैं? क्या कहते हैं? नाउन। जो भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं उनको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है। एक बचपन से हम लोग डिफिनीशन पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज the name of person. Noun is the name of person, place or thing. ये डिफिनीशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप देखिए, राम, लखनऊ, कूलर, ETC। ठीक है। पर्सन, प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ा प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैं आपको बताता हूं, नाउन को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, नाउन को डिफाइन हम कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी पर्सन का नाम, तीन चीज अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम। ठीक है। अब इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं, इमोशन। व्यक्ति का जो इमोशन होता है उसके नाम, इमोशंस। फीलिंग्स, फीलिंग्स के नाम। ठीक है। व्यक्ति के इमोशन, फीलिंग्स के नाम। तो अब देखिए, दो चीजें बढ़ी, इमोशन और फीलिंग। ठीक है। अब पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन और फीलिंग, द नेमिंग वर्ड्स विच यूज टू डिफाइन अ पर्सन नेम और प्लेस नेम, थिंग नेम, इमोशन नेम और फिर फीलिंग्स नेम। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं। सिंपली में, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस इज द बचपन, ये बचपन की डिफिनेशन है। सबसे बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, लखनऊ हो गया, कूलर हो गया, एटसेट्रा। ठीक है। अब इसको आप लोग लिखिए, फिर आते हैं इसके टाइप पे कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं। अब नाउन के बारे में हमने पढ़ा, अब जानेंगे कि इसकी फैमिली क्या है, उसके अलग अलग भाग क्या है। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली आपके जो नाउन है, नाउन को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4 5। और इसमें जो पहला होता है वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोगों ने नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? नाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट। इसमें से आपका है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन
और फिफ्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक, ठीक है, मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हमने जान लिया कि नाउन की फैमिली में कौन कौन से मेंबर हैं। नाउन की फैमिली में जो 5 मेंबर्स हैं, उन 5 मेंबर्स में से प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 मेंबर्स हैं। अब हम जानेंगे कि ये इन 5 मेंबर्स का नाम को तो हमें पता चल गया, अब इनके बारे में कुछ जानेंगे कि ये होते क्या है एक्चुअली में, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर बताते हैं एक एक को। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अब जो नाउन की फैमिली है उनके अलग अलग के विषय में क्या हमें पता है। सबसे पहला था आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन सिंपली इसको डिफाइन करेंगे एज अ नाउन कि नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नेम, ओनली नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन और इसको कह सकते हैं हम लोग क्रिएचर्स, नेम ऑफ पर्सन और क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग, ठीक है। स्पेशली किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को ही जो है आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, ठीक है। जैसे आपका है राम, ठीक, राम किसी पर्सन का नाम हो गया, पर्सन नेम, ठीक है। स्पेशल है, स्पेशली नेम पर ही फोकस किया गया है, किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की स्पेशली नेम, ठीक है। राम हो गया देहरादून, देहरादून, तो देहरादून क्या है, प्लेस का नाम है, प्लेस नेम, ठीक है। एक आप लिखिए, बहुत पुराना फैन है, उषा फैन। तो अब देखिए फैन तो आपका ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें इसको डिफाइन कर दिया गया, कौन सा फैन, उषा फैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, थिंग्स नेम, थिंग्स नेम, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग हो गए। इसको लिख लीजिएगा आप, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस। थोड़ा शॉर्ट चल रहा है ना, आप लोग समझेंगे गलत लिख रहे हैं, गलत नहीं लिख रहे हैं, वो बस समझना है आपको। बाकी यहाँ क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है। उषा फैन, किसी थिंग, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ थिंग और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके हो गए एग्जांपल्स प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है दूसरा, क्या है आपका, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो इसका जो हिंदी का नाम है जातिवाचक संज्ञा, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान की जात का अगर बोध कराता है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के जात का बोध कराता है। किसका बोध कराएगा, क्लास, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग।
हिंदी में इसको लिखना हो, किसी व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन में रखा गया है, और किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के जात का जो बोध कराता है, क्लास ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो इसे किस में रखा गया आपका कॉमन नाउन। इसके एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, बॉय, गर्ल, टॉय, स्टेट, etc। ठीक है। अब देखिए बॉय कैसे हुआ आपका कॉमन नाउन, राम भी एक लड़का हो सकता है, श्याम भी लड़का हो सकता है, शाहुल भी लड़का हो सकता है, अरुण कुमार पटेल भी लड़का हो सकता है। ठीक है। अब देखिए ये मतलब एक उस जात को डिफाइन कर रहा है कि ये लड़के की ही जात है। ठीक है। तो बॉय सब, बॉय जो वर्ड है, गर्ल है कोई सीता, गीता, नीता, जो भी नाम है, तो ये अलग स्पेशली डिफाइन कर रहा है उसको कि ये लड़कियों की ही जाति है, मतलब इस पूरे कौम को ये डिफाइन कर रहा है। ठीक है। टॉय खिलौने की प्रजाति को डिफाइन कर रहा है। स्टेट अलग अलग स्टेट है, उत्तर प्रदेश है आपका, बिहार है, पंजाब है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब अलग अलग प्रदेश है, लेकिन उसकी जात को ये डिफाइन कर रहा है कि है क्या ये आपके स्टेट है। ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब हम अगला पढ़ेंगे, तब तक इसको आप लोग लिखिए। आइए देखिए आपका जो तीसरा है वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। तो नाम से पता चल रहा है किसी समूह का, मतलब समूह का बोध कराने वाले जो वर्ड्स होंगे वो आपका किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में। ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब इसमें पर्सन आ जाएंगे, क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग। ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें पीपुल, ये पूरा मतलब एक भीड़ को बता रहा है कि यहाँ पे इतने लोग होंगे, लोग। ठीक है। एक ही पर्सन नहीं, वहां कई सारे लोग हैं। ठीक है। क्राउड, ठीक है, आपका पीपुल हो गया, क्राउड हो गया। बैच, बैच क्या होता है, बैच क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, बैच कहते हैं। टीम, प्लेयर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, टीम, एटसेट्रा। और देखिए कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग को शो करते हैं। इट डिनोट्स, अगर पूरा आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखिएगा, इट डिनोट्स ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स, प्लेस और थिंग। ठीक है। एग्जाम्पल में लिखिएगा पीपल, क्राउड, बैच, टीम, एटसेट्रा। जनरली ये जो यूज होते हैं ये सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होते हैं। कैसे नाउन के रूप में यूज होते हैं, सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन अगर इसका प्रयोग किसी भी, अगर आप कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किसी मतभेद को दर्शाने के लिए करते हैं, किसको दर्शाने के लिए करते हैं, मतभेद को दर्शाने के लिए करते हैं। मतभेद दर्शाने के लिए जब इसका यूज किया जाता है, दर्शाना हो, उस टाइम पे इसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा। ठीक है। जब मतभेद दर्शाना हो तो उस टाइम पे इसका प्लूरल फॉर्म यूज होगा। ठीक है। अब आइए इसके बाद अगला जो है आपका मटेरियल नाउन, इसको आप लोग लिखिए, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं मटेरियल, और उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए फोर्थ आपका जो टाइप है वो है क्या, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, ऐसे नाम जिससे किसी पदार्थ के नाम का बोध हो। ठीक है। नेम ऑफ एनी मटेरियल, नेम ऑफ एनी मटेरियल और सब्सटेंस। ठीक है। नेम ऑफ एनी मटेरियल, और ये मटेरियल ऐसे होते हैं जिनसे अदर ऑब्जेक्ट्स बनाई जाती हैं, कोई अदर वस्तुएं। ठीक है।
दूसरी वस्तुएं बनाई जाएंगी, दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल में आप देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, ये होगा आपका एग्जाम्पल। आइए आपको एक ऐसी छोटी सी चीज बताते हैं जिसपे आप लोगों ने गौर, मतलब ध्यान तो आप लोग देते हैं, लेकिन आप फ्लो में, लेट सपोज मैंने लिखा राम, एक नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मुझे इनफाइनाइट तक लिखना है। देन बच्चे क्या करते हैं जनरली, 1 2 3 4, लो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। कई बच्चे क्या करेंगे, 1 2 3 हो गए इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना। इसको लिखने का एक वेल डिफाइंड तरीका होता है। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। इस तरीके को आप लोग हर जगह फॉलो कीजिएगा, ठीक है। सिंपली आपको लिखना है इनफाइनाइट तक 1 2 3, इनफाइनाइट तक लिखना है तो 3 लिखो, 4 लिखो, चाहे यहां तक लिखो। उसके बाद आपको 1 2 3 डॉट पॉइंट लगा देना है। उसके बाद आपको लिखना है इनफाइनाइट। अगर आपको आगे भी लिखना, जैसे कोई गिनती लिख दी 1 2 3, अब इसके आगे भी लिखनी है, जहां तक भी लिखनी है, ठीक है। तो 3 ही डॉट पॉइंट लगाना है आपको। इसका, इन तीनों डॉट पॉइंट का मतलब क्या होता है, एज सो ऑन, एज सो ऑन। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा 3 डॉट पॉइंट्स ही लगाएंगे, जिसका मतलब होता है एज सो ऑन, 1 2 3 एज सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये था आपका मटेरियल नाउन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कलेक्टिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका लास्ट जो इसका नाउन फैमिली का है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में बताएं तो ये मटेरियल नाउन नहीं होता है, ना प्रॉपर नाउन होता है, ना कॉमन नाउन होता है, ना कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। इट्स अबाउट फीलिंग, अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट फीलिंग। वी कांट touch, we can't touch or see abstract noun, we can't touch or see abstract noun, okay। अगर आपको परिभाषा लिखनी है, a noun that refers, a noun that refers to the, a noun that refers to the thing that does not exist as material, ठीक है। मटेरियल की तरह ये हमारे इस दिनचर्या में उपलब्ध नहीं, ठीक है। इसमें किसी भी वस्तु के गुण, अवस्था, किसी भी वस्तु की गुण, अवस्था, भाव या क्रिया का बोध होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति के गुण, भाव, अवस्था या फिर क्रिया का बोध होता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो गुण का बोध कराने वाले या अवस्था का बोध कराने वाले आपके इट्स अबाउट फीलिंग, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अबाउट फीलिंग होते हैं, ठीक है। ये इनकी, इसमें फीलिंग्स या फिर आपका कहें इमोशंस इनको रखा गया है, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी है तो दिखती नहीं है, ठीक है। आजकल के लोगों में ईमानदारी क्या, पता नहीं, जमाना कहाँ चला जा रहा है। लव, प्यार, थेफ्ट,
हेट, एक्सपेक्टेशन, ETC। ठीक, तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज नाउन को यहीं पे रोकते हैं। कल हम लोग इसके बारे में कुछ अलग एक्स्ट्रा जानकारियां बताएंगे और फिर उसके बाद शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा टॉपिक है, प्रोनाउन। ठीक है, तो आप लोग प्रोनाउन के लिए प्रिपेयर होके आइएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपेक्स ग्रुप को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अभी हमारे 600 सब्सक्राइबर की जो फैमिली हुई है उनको मैं बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हम लोगों को इतना प्यार दिया। ठीक है, अपेक्स ग्रुप को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।